हम ना तो लंगर खा सकते हैं, ना लाइन में रख कर राशन ले सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों की नौकरियां छूट गईं, जिनकी नौकरियां बचीं उनकी तनख्वाह आधी हो गई, लोगों के काम धंधे बंद हो गए। लेकिन मित्रों, सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेगी। नमस्कार मित्रों, मैं देशराज सिंह, आपका दोस्त, आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत गंभीर विषय है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आपको पूरी सुननी चाहिए। हिंदुस्तान का एक ऐसा तबका जिसे देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिसके बिना देश चलना नामुमकिन है, और देश की सबसे बड़ी आबादी जिस कैटेगरी में आती है, मध्यम वर्ग, जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है। गवर्नमेंट के सारे खर्चे, गवर्नमेंट के सारे काम जिनके पैसे से होते हैं, वो है मध्यम वर्ग। दोस्तों, इस कैटेगरी ने हमेशा देश को कुछ ना कुछ दिया ही है, कभी कुछ मांगा नहीं। लेकिन उसके बदले आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, या किसी अन्य दल की सरकार हो, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, इसमें सभी लोग शामिल हैं। इनमें से किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने, किसी भी सरकार ने इस तबके की तरफ ध्यान नहीं दिया। और ये तबका एक ऐसा तबका है जिसने हमेशा सरकार को कुछ ना कुछ दिया है, कभी टैक्स के रूप में, कभी कोई त्रासदी आई तो डोनेशन के रूप में, कभी सीएम फंड में, कभी पीएम फंड में, और पता नहीं किस किस फंड में पैसे देते रहे। कोरोना के दौरान, जो पहली लहर कोरोना की जब हिंदुस्तान में आई थी, उस दौरान इस वर्ग ने अपने खर्चे चलाए जैसे तैसे करके। साथ में जो भी इसके आस पड़ोस में जो लोग परेशान थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, गरीब लोग थे, उनकी मदद की। लंगर लगाए जगह जगह, राशन बांटा, अपनी जेब से बांटा, गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगा। लेकिन मित्रों, कभी आपने सोचा है कि हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है, किसी को काम करने के लिए एक समय सीमा होती है। वो मिडिल क्लास जिसने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, अगर उसे कभी जरूरत पड़ी तो बेशक वो पैसे ब्याज पे लाया हो, उधार लेके आया हो, लेकिन उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, ना किसी सरकार से, ना किसी नेता से। लेकिन मित्रों, एक चीज़ समझ में नहीं आती कि सरकार ने मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनकी हालत कोल्हू के बैल से बदतर कर रखी है। कोल्हू के बैल का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि किसान पूरे दिन बैल से काम कराने के बाद भी शाम को उसको भरपेट खाना देता है। बट ये सरकार सिर्फ हमसे लेती है, हमें देती कुछ नहीं। दोस्तों, हमने सरकार से कभी कुछ मांगा भी नहीं, हमेशा दिया ही है। कभी डायरेक्ट टैक्स, कभी इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी तो हमेशा हम लोग देते रहते हैं। जब भी कोई सामान खरीदोगे आप जीएसटी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स, वेल्थ टैक्स, हाउस टैक्स, रोड टैक्स, और ना जाने कौन कौन से टैक्स जो ये गवर्नमेंट हमसे वसूलती है। और मित्रों, ये मध्यम वर्ग इसे आराम से हंसते हंसते सह लेता है, कभी कुछ नहीं बोलता। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी इनकम थी हमने सब कुछ करा, सब कुछ सहा। लेकिन आज जब 1 साल हो गया हमारी इनकम बंद हुए,
हमारे काम धंधे बंद हो गए, नौकरियां चली गईं। इस समय भी अगर इस सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा तो हमें क्या करना चाहिए, इसी विषय में आप सभी लोगों से राय चाहिए। और आप लोग अपनी राय दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए कि सरकार को इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए। संकट इस घड़ी से ये लोग बाहर कैसे निकलें। अगर ये लोग कोरोना से नहीं मरे तो आर्थिक तंगी से मर जाएंगे। ये लोग आत्महत्या तो कर सकते हैं लेकिन किसी को कुछ बोल नहीं सकते। ये किसानों तो धरना नहीं करते या किसी और तबके की तरह भूख हड़ताल पर नहीं बैठते। तो क्या सरकार इनके बारे में कुछ नहीं सोचेगी? सरकार को कुछ ना कुछ इनको भी राहत देनी चाहिए। दोस्तों, महामारी के इस दौर में अभी मध्यम वर्ग के साथ सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि जिन लोगों ने लोन लिए हैं उनकी ईएमआई नहीं जा रही, लोग घर के किराए देने हैं, इंश्योरेंस के प्रीमियम नहीं गए, इंश्योरेंस लैप्स हो गए हैं, बच्चों की फीसें नहीं जा रही, घर के लिए खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं, और भी इस तरह की बहुत सी समस्याएं हैं। तो आप सभी लोग अपने अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए ताकि मध्यम वर्ग इससे ऊपर आ सके। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे और सरकार हम सभी मध्य वर्ग के लोगों के लिए कुछ सोचे, इस समस्या का समाधान निकाले। और अगर इसका समाधान नहीं निकालती तो आगे हम सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है ताकि हम गवर्नमेंट को, सरकार को अपनी बातें बताएं, उनको समझाएं और इस समस्या का समाधान निकालें। धन्यवाद।